दोस्तों एसबीआई पीओ के एग्जाम में बस 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। 8 तारीख को आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। 8 को है, 16 को भी कुछ डेटा हमें मिले हैं और 24 तारीख को भी हमारा एग्जाम यहाँ पे है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस पे हम लोग आज डिटेल बात करने वाले हैं। इस बार आपको पता है एसबीआई पीओ का पैटर्न भी यहाँ पे चेंज हुआ है। पहले जैसे हुआ करता था कि भाई सभी में सेम होता था, भाई 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 35 जो है वो आपको रीजनिंग और मैथ्स के मिलते थे। इस बार एसबीआई पीओ में 40 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिल रहे हैं और 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मिल रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 1 घंटे का आपको समय, 20 मिनट हमें ईच जो है वो सेक्शंस पे यहाँ पे मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए 2023 में 1 तारीख को एग्जाम हुआ था, 1 नवंबर को, 4 नवंबर को और 6 नवंबर को। मैं आपको 1 नवंबर का एक बार सारांश दिखा देता हूं, चारों शिफ्ट में किस तरह का पैटर्न जो है वो पूछा गया था। देखिए जब हम 1 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो ओवरऑल देखिए कभी भी आप पीओ लेवल के पैटर्न को, बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको इजी टू मॉडरेट मिल जाए। इन जनरल हमें मॉडरेट मॉडरेट इन द सेंस पेपर लेंदी होता है। मतलब आप कभी भी क्या कहते हैं पीओ लेवल के एग्जाम में शायद ही ऐसा हो कि आप 35/35 कर लें, जैसे आप क्लरिकल में कॉन्फिडेंस तरीके से कर लेते हैं, वैसा पीओ में आप नहीं कर पाते, और जो कि कंप्लीटली फाइन है। कारण ये है लेवल अप होता है, लेकिन अगर क्या कहते हैं अगर एक सर्टेन लेवल के अटेम्प्ट्स आपके हैं तो वो क्या कहते हैं अच्छा एक माना जाता है, जो कि इन जनरल हमने देखा है कि भाई एसबीआई पीओ का जो कट ऑफ है लास्ट के 3-4 सालों पे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जो कि नियर अराउंड जो है वो 50 से 60 के बीच में, अगर मैं जनरल की बात करूं, और बाकी कैटेगरीज का नंबर तो इससे भी थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, इस पेपर में जो हमने अटेम्प्ट्स देखे, रीजनिंग का जो एक गुड अटेम्प्ट जो बच्चों का एवरेज था वो लगभग 21 से 23 के करीब था। सोचिए 35 क्वेश्चन में 21 से 23 था, ठीक है। इसके बाद आपका मैथ्स का पैटर्न यहाँ पे 22 से 24 है। इंग्लिश का पैटर्न यहाँ पे 19 से 21 आपका गुड अटेम्प्ट था। ओवरऑल लगभग 63 से 65 जो है वो गुड अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। अच्छा, किस तरह के पैटर्न एग्जाम में पूछे गए थे, एक बार आप जरा क्या कहते हैं रीजनिंग का पैटर्न देखिए। सर्कुलर सिटिंग थी, वेरिएबल के साथ था, मतलब 2 वेरिएबल हो गया। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट एक सिंगल जो है वो कंडीशन थी, हालांकि इसमें डायरेक्शन डबल आ गई थी, तो ये 5 क्वेश्चन। मंथ बेस्ड कंडीशन, साथ में वेरिएबल, जो कि वेरिएबल फाइन है ना, एक साथ 2 वेरिएबल पीओ लेवल के एग्जाम में हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमने फ्लोर बेस्ड कंडीशन देखी, जिसमें टोटल 10 फ्लोर थे। इसके बाद रैंक पजल का सीक्वेंस हमने देखा, सिलॉग था, कोडिंग डिकोडिंग था, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड। आपकी इसमें अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए, जाहिर सी बात है जैसा हम लोग जो है वो इन जनरल एग्जाम का सीक्वेंस देखते हैं कि पहली अप्रोच भाई चलिए सिलॉग कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं, ब्लड कर लेते हैं, तो 4 3 7 3 10 हो गया। 10 के बाद आपका रैंक पजल जो है वो 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आराम से। इसके बाद अगर आप इन 3 तरह की पजल को देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप पहले इस लीनियर को कर रहे होंगे, इसके बाद आप इस फ्लोर को कर रहे होंगे, और फिर इन दोनों में से जो भी आपको एक वेरिएबल अकॉर्डिंग टू टाइम जो सूटेबल लगता है उसको आप यहां पे ट्राई करेंगे। तो अगर आप सिंपल अप्रोच के साथ भी जाएंगे तो भी आपका जो एक गुड अटेम्प्ट जो बच्चों ने बताया था वो आपका यहां पे बन जाएगा, और यही अप्रोच आपको करनी है। अप्रोच पेपर को करने का वैसा ही होना चाहिए जैसा क्लरिकल का है, कि पहले हम मिसलेनियस पैटर्न को करेंगे, उसके बाद जो है वो हम पजल्स में जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है वो मैथ्स का पैटर्न था। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन, टैबुलर डीआई 5 क्वेश्चन, लाइन प्लस टैबुलर ग्राफ डीआई 6 क्वेश्चन। यहां पे भी आपकी अप्रोच बिल्कुल जो है वो सेम होनी चाहिए। आपका स्पीड मैथ्स का पॉइंट, देन नेक्स्ट, देन आपका नेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश देख लेते हैं। आरसी एरर डिटेक्शन 4 क्वेश्चन, पैराजंबल 4 क्वेश्चन, वर्ड यूजेज 1 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 4 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप कॉलम बेस्ड 2 क्वेश्चन, सिंगल फिलर्स आपके जो है वो 3 क्वेश्चन। टोटल 30 क्वेश्चन का यहाँ पे पैटर्न फर्स्ट शिफ्ट में हमें देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की। अगेन पेपर का लेवल आपका ओवरऑल जो है वो मॉडरेट था, जिसमें अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूंगा तो रीजनिंग अगेन 21 से 23 के करीब गया था। मैथ्स का जो गुड अटेम्प्ट था लगभग 23 से 25 के करीब गया था, और इंग्लिश जो है वो 21 से 23 सेकंड शिफ्ट में हमने देखा, जिसमें ओवरऑल जो आपके गुड अटेम्प्ट्स थे वो लगभग 64 से 66 के करीब जो है वो गए थे। अच्छा, इसमें रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था, पहले इंग्लिश देख लेते हैं। आरसी, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप, क्लोज टेट्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, टोटल आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, डे पजल, साथ में वेरिएबल, बॉक्स पजल 5 क्वेश्चन, पैरेलल रो जो है वो 6-6 का सीक्वेंस, सर्कुलर अरेंजमेंट, सम पीपल जो है वो इनसाइड, और सॉरी ऑल आर फेसिंग इनसाइड, और प्लस एक वेरिएबल की सिचुएशन थी। चाइनीज कोडिंग, ब्लड, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी। यहां भी अगर आपकी अप्रोच जो है पहले मिसलेनियस के पैटर्न और फिर पजल को अगर आप देखेंगे तो आपका अटेम्प्ट भी लगभग लगभग जो एक एवरेज गुड अटेम्प्ट है
उतना बन जाएगा। और देखिए उतना ही करना है यहाँ पे। एक तो अगर हम सोचे 35 क्वेश्चन कर भी लें, हो सकता है पेपर इतना आपको लेंदी पैटर्न में मिले कि शायद 35 क्वेश्चन के लिए आपको समय ना मिले। इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए। कोशिश करें मिसलेनियस के वो क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्टली बन रहे हैं उनको आप पहले सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही करना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप स्पीड के पीछे लगातार भागते रहें। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैथ्स को हम देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, क्वांटिटी कंपैरिजन, पाई चार्ट एंड टेबुलर डीआई, सेम आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। अगेन पेपर ओवरऑल आपका मॉडरेट यहां देखने को मिला। और इस बार अगर हम ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करें, जो कि एक गुड अटेम्प्ट था, इस बार रीजनिंग में हमें अच्छे अटेम्प्ट्स, मतलब जैसे जो है वो शुरू की 2 शिफ्ट थी, इस बार हमें 23 से 25 के करीब ओवरऑल रीजनिंग के अटेम्प्ट्स देखने को मिले। मैथ्स का 21 से 23 था और इंग्लिश का जो है वो 20 से 21 के करीब था। टोटल जो हमारा यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स थे वो लगभग जो है वो 63 टू 66 के आसपास गए थे। इसमें क्या क्या आया था? इंग्लिश में आरसी, एरर डिटेक्शन 4 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप 5 क्वेश्चन, पैरा जंबल 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 4 क्वेश्चन, कॉलम बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन इंग्लिश के आए। ठीक है, उसके अलावा अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। लीनियर रो में 6 लोग प्लस वेरिएबल, सर्कुलर 5 क्वेश्चन, मंथ का 5 क्वेश्चन, बॉक्स 6 क्वेश्चन, सॉरी 6 बॉक्स प्लस वेरिएबल, डायरेक्शन, ब्लड, पेयर फॉर्मेशन, सिलॉग, मीनिंगफुल जो है वो इनइक्वालिटी, नंबर बेस्ड। चलिए मैं मान लेता हूं मीनिंगफुल वर्ड जो है ये एक ऐसा है जिसमें आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं है तो ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बचे हुए पैटर्न अगर आप देखें, चलिए मान लेते हैं पेयर फॉर्मेशन का सवाल काफी बड़ा आपका आ गया है भाई। ऐसा कुछ वो नहीं, कौन सा एक देश है उसका बड़ा मीम चलता है, चेकोस्लोवाकिया, है ना, यहां से यहां तक आपका वर्ड बन गया। अब आप उसमें वर्ड जो है वो पेयर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। निकाल लेंगे लेकिन समय लग जाएगा, तो उसको आप चलिए मान लेते हैं आपने स्किप कर दिया। उसके अलावा भी आपके गुड अटेम्प्ट्स बाकी टॉपिक्स को अगर हम देखें, आप बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। सर्कुलर का आपका जो है बन जाएगा। देखिए 6 लोगों का लीनियर प्लस वेरिएबल बिल्कुल टफ नहीं होता यार। यहां भी आपको डॉट मिलता है, हम लोगों ने किया हुआ है। हम लोग लगातार जो अभी क्या कहते हैं दोपहर की 12 बजे का सेशन हम लोग करते हैं। आप सभी लोग अगर ज्वाइन करते होंगे जरूर ज्वाइन किया करिए। दोपहर 12 बजे जो पजल का सेशन है, अभी मैं एसबीआई पीओ प्री के लिए कर रहा हूं। अभी एसबीआई पीओ खत्म होते ही हम लोग प्रॉपर मेंस के लिए करेंगे, जहां पे सुबह 10 बजे जो है वो कंप्लीट हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 बजे मिसलेनियस मेंस पढ़ेंगे और 12 बजे पजल मेंस पढ़ेंगे, जहां पे हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा पजल का फंडामेंटल क्लियर हो और मिसलेनियस का भी फंडामेंटल क्लियर हो। डेली आप सबकी अटेंडेंस सुबह 10 बजे और 12 बजे जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए आसान है क्योंकि इसमें डॉट मिल जाता है। हमें कहीं ना कहीं कि भाई ये वेरिएबल लेफ्ट साइड से तीसरा है, उससे कनेक्ट करके हम 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं। और देखिए 2 पॉसिबिलिटी हमेशा आपको लेके चलनी है। आप कितने भी निपुण, कितने भी पारंगत क्यों ना हो जाए, पजल को कभी भी सिंगल पॉसिबिलिटी में नहीं बनाना है, चाहे चाहे आपका क्लैरिकल जो है वो प्री हो या फिर पीओ। देखिए अगर अगर पजल आसान होती तो भाई फिर पजल पजल वर्ड का नाम मतलब क्या है भाई? पजल का मतलब यह है कि आपको पजल कर देना। तो उसकी ऑलवेज 1 से 2 पॉसिबिलिटी बनती है जिनको आपको लेके चलना है। आखिरी में आपको पता चलेगा कि एक पॉसिबिलिटी गलत है, एक आपकी सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैथ्स में आपका अप्रोक्सीमेशन जो है वो मिसिंग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, टेबुलर डीआई, डबल पाई चार्ट। ठीक है, 6 क्वेश्चन। इसके बाद शिफ्ट 4 की बात करते हैं। ओवरऑल पैटर्न अगेन आपको मॉडरेट देखने को मिला और इसमें अगर हम जो है वो सेफ अटेम्प्ट देखेंगे, रीजनिंग के लगभग 23-24, मैथ्स के 20 से 22 और इंग्लिश का 21 से 22 आपका सेफ अटेम्प्ट था। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 64 से 67 के करीब जो है वो ओवरऑल यहां पे नंबर हमें देखने को मिले। इसमें क्या क्या पूछा गया? इंग्लिश का आरसी, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, मिसलेनियस के क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन का ये पैटर्न हो गया। इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं, जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, देन अप्रोक्सीमेशन, टोटल 35 क्वेश्चन यहां पे हो गए। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, सिटिंग और पजल मिला के टोटल 19 क्वेश्चन थे। इसके बाद ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन, सिलॉग 4 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो 4 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 2 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ओवरऑल पैटर्न ऐसा था जहां पे आपके 20+22 के करीब जो है वो मिनिमम स्कोर तो आपका आराम से बन सकता है अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। ठीक है, तो ये 4 शिफ्ट का एनालिसिस हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा उस साल का के कट ऑफ के नंबर क्या थे। वैसे तो मैं आपको 5 साल का डेटा यहां पे दिखा रहा हूं, जिसमें अगर आप देखें 2019 के नंबर हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिले थे। उसके बाद आप लगातार देखिए ये नंबर भी मैं कहूंगा एज कंपेयर टू दिस और पीओ लेवल के हिसाब से देखिए ये अच्छे खासे नंबर आपको 58, 63, 59, यहाँ पे 59, ओबीसी का कट ऑफ भी यहाँ पे 59, ईडब्ल्यूएस का 59, एसटी कैटेगरी जो है वो 57 और जो है एससी कैटेगरी 50 क्या कहते हैं 53 और एसटी कैटेगरी 47.5
1.5 ये ओवरऑल कट ऑफ के नंबर थे। अब सवाल ये है कि इस बार जो है वो अप्रोच आपकी क्या होगी। देखिए इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। इंग्लिश का वेटेज ज्यादा होगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंग्लिश में 40 नंबर का एक जो सीक्वेंस मिला है, इसमें आप मेक श्योर करें कि आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट होने चाहिए। पहली चीज देखिए, इंग्लिश को वेटेज ज्यादा दिया गया है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा इंग्लिश को अपना एक जो है वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन देखना है। रीजनिंग आपका डुएबल मैनर में होता है, ये समझिए आप, है ना। अगर मैं मैथ्स से कंपेयर करूं तो रीजनिंग में जैसे मिसलेनियस में सिलॉग है, इनइक्वालिटी है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूं कि ब्लड रिलेशन है, रैंक पजल है, ये ऐसे सवाल है मिसलेनियस के जो सॉल्व किए जा सकते हैं, सॉल्व हो जाते हैं अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर मैं इतने पैटर्न की बात करूं और 30 नंबर का सवाल है, तो भाई साहब मैं ये कह सकता हूं कि आप आराम से जो है वो, लेट सपोज मैं कहूं 10 12 14 नंबर, क्योंकि 30 नंबर है तो उसको पजल का भी वेटेज देना पड़ेगा। तो पजल का वेटेज अगर वो मिनिमम 10 भी करता है, जैसे 30 नंबर है, जनरली क्या होता है 35 नंबर में नियर अराउंड 15 से लेके 19 तक का जो वेटेज होता है वो लगभग पजल का होता है, जैसा हम लोगों ने एवरेज पेपर में देखा है। मतलब नियर अराउंड 50% का वेटेज यहां पे पजल का होता है। इस बार अगर 30 नंबर का पेपर है तो लगभग 10 तो मिनिमम, बाकी 12 से 15 तक का स्कोर आपको वो पजल में करने को देगा कि हाँ भाई, इसमें हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन पजल के कम हो जाए। जैसे जनरली 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है कोई मंथ बेस्ड पजल हो, सिंगल वेरिएबल हो, वो 3 ही क्वेश्चन हो जाए। जैसे रैंक पजल में आपको 3 क्वेश्चन मिलता है, वैसे किसी पर्टिकुलर पजल में 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ज्यादा फोकस आपको पहले मिसलेनियस में करना चाहिए, ठीक है, और क्या कहते हैं मिसलेनियस के बाद आपको पजल में जाना है, ठीक है। मैथ्स की आपकी अपनी अप्रोच है, इंग्लिश को आपको वेटेज थोड़ा सा ज्यादा देना है। तो इन कट ऑफ के नंबर को आप ध्यान रखिए। और एक चीज मैं ये कहूंगा, इस बार जो आपका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, कोशिश करें जो भी आप स्कोर कर रहे हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ करते जाएं, बस मैं ये कहूंगा, ठीक है। मैं आपको कोई यहां पे नंबर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि इस बार जो है वो पैटर्न चेंज है, अकॉर्डिंगली हमें जो है वो ओवरऑल क्या कहते हैं एग्जाम पैटर्न जो है वो देखना होगा। अभी जिनका भी एसबीआई का भी पीईटी यानी यानी क्या कहते हैं प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो होता है ना, वहां पे उन लोगों ने अभी जो है वो क्या कहते हैं अपीयर किया होगा। आप वहां ये जरूर मेंशन करिएगा कि वहां पे जब आप ट्रेनिंग दे रहे, मतलब ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इसका सीक्वेंस एग्जाम का क्या था, क्योंकि सीक्वेंस के भी कई सवाल बच्चों के आ रहे हैं कि सर पहले तो ये सीक्वेंस था, इस बार सीक्वेंस क्या आ सकता है। तो पीटी वाले बच्चे एक बार अपना सीक्वेंस जरूर मेंशन करेंगे। बाकी मैं सिर्फ ये कहूंगा, आपका पूरा फोकस एक्यूरेसी पे होना चाहिए। पैटर्न आपका जो है वो मॉडरेट लेवल पे आएगा, पीओ है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, बट मेक श्योर करिए कि जितने भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो पूरी एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। यही एकमात्र गेम चेंजर पैटर्न होता है पीओ के लिए, ठीक है भाई, ओके। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी को, जिसने भी आज सुबह कोई मॉक दिया है या कल शाम में कोई मॉक दिया है, अपने मॉक का आप स्कोर बताइएगा कि आपने टोटल स्कोर एसबीआई पीओ के मॉक में कितना किया है, और आपका सब्जेक्ट वाइज स्पेशली मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। इसको आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है भाई। बेस्ट विशेस आप सभी को। इंपॉर्टेंट चीज बैंकिंग वाला 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ लेटेस्ट बैचेस हमने प्लान किए हैं, जिसमें एक तो आपका रुद्रा 2.0 चल ही रहा है, एम 3.0 बैच हमने लॉन्च किया है जो 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर कर रहे होंगे। आईबीपीएस, एसबीआई, इसके अलावा आरआरबीपीओ और आरबी क्लर्क, जो भी इंश्योरेंस के एग्जाम है, एलआईसी, क्या कहते हैं यूडब्ल्यूआईसी, इन सभी बड़े एग्जाम्स को हम एम 3.0 बैच में कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और लेटेस्ट का आईबीपीएस फाउंडेशन का यहां पे बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें 2025 के आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये सारे बड़े बैचेस इसके अंदर जो है वो एग्जाम इसके अंदर जो है वो प्रॉपर कवर होंगे। इनको जरूर अवेल करें, ये आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसकी एक साल की फीस 2,999 रुपए रखी गई है, ठीक है। और भी कोई डाउट होता है, अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।